हाँ थोड़ा है। लिमिट के बारे में है ना। जैसे लिमिट में तो क्या हो जाता है, कोई फंक्शन है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, एक्स हम्म। स्क्वायर माइनस फोर, है ना। और यहाँ पर आ गया एक्स माइनस टू आ गया। अब ये फंक्शन आ हम्म। गया, हमको पता है कि एक्स नॉट इक्वल टू टू लिखते हैं हम इसमें, क्योंकि डोमेन में नहीं है टू, है ना। हम्म। ठीक है, टू डोमेन में नहीं है क्योंकि टू पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, ऐसा बोल सकते हैं बराबर। कि टू अगर डालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर में हम्म। हमको दिख रहा है कि टू नहीं आना चाहिए ना। तो ये चीज़ हम बोलते हैं। तो लिमिट का काम क्या करता है कि लिमिट में हम बताते हैं कि बाकी जगह तो हम एफ एक्स का वैल्यू सीधा बता सकते हैं कि जैसे टू के अलावा बाकी नंबर्स के लिए ना, बाकी रियल नंबर्स के लिए जैसे थ्री के लिए पूछा जाए तो हम पुट कर देंगे, बट टू तो पुट नहीं कर सकते। हाँ। तो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ा हम्म। कि जैसे एक्स इक्वल टू टू पर फिर उसका बिहेवियर देखा हमने एफ एक्स का, कि टू पर क्या बिहेवियर है, मतलब किसी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो है ना, ऐसा देखा गया कि एक्स एक्स जो है टू के लिए, एक्स इक्वल टू टू के लिए वो किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, या फिर जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, या फिर कि मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। ऐसा तो है नहीं कि टू पर नॉट डिफाइंड हो गया तो फिर एफ एक्स मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ तो हो ही रहा होगा, है ना। जैसे हम बराबर। जैसे वन बाई एक्स के केस में हम बोलते हैं कि वन बाई एक्स का हम बोलते हैं जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक बराबर। है ना। ये ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई जीरो पे नॉट डिफाइंड है, तो जीरो पे नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो रहा है कि जीरो प्लस के लिए तो ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर, जीरो प्लस पर। और जीरो माइनस हाँ। पर जब जीरो से थोड़ा छोटा है तब ये इधर नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये वन बाई एक्स का तो हमने देख लिया कि एक्स के लिए ना, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के लिए कि क्या क्या इसका बिहेवियर है। इसी तरह से हमने बाकी का भी बिहेवियर चेक किया। तो लिमिट का यूज वही कि फंक्शन का जब वो नॉट डिफाइंड हो रहा है फंक्शन, उस पर उसका बिहेवियर क्या है फंक्शन का, है ना सर। इस ये ओके। लिमिट का हम ये इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो और उसके उसके लिए तभी तो एल एच एल और आर एच एल बनाया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में क्या और राइट में क्या है। दोनों जगह अगर वो सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, किसी ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो हम बोल देते हैं कि फिर वो जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए ए को उसका लिमिट ए हो जाएगा, यानी कि ए आएगा आंसर, मतलब एफ एक्स जो है ए को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अगर इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है, जैसे इसके न्यूमरेटर का फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ हाँ। पर एक्स माइनस टू हो रहा है, हम्म। तो इससे ये कैंसिल हो गया। बराबर। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, एक्स प्लस टू। तो अगर आप इसमें अब देखो टू तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, बट अगर हम्म। 2.0000001 पुट करें, है ना, मतलब आर एच एल के लिए, तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये मतलब 4.00 मतलब ऐसा हम्म। है ना, ऑलमोस्ट फोर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि आर एच एल फोर को हाँ। अप्रोच कर रहा है ना, हम ऐसा बोलेंगे। फिर एल एच एल का बात किया गया, बराबर। तो एल एच एल ने क्या किया कि मतलब हमने क्या किया उसके लिए एक्स इक्वल टू टू से थोड़ा छोटा, यानी कि 1.9999 समथिंग रख दिया। तो 1.99 जब यहाँ रखा तो टू में ऐड हो जाएगा, तो 3.9999 ऐसे चलता चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला ये कि भी बोलते हैं कि फोर को फोर को अप्रोच कर रहा है, ये भी फोर को अप्रोच कर रहा है। तो फिर हमने बोल दिया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब जो भी फंक्शन है उसका लिमिट कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू टू पर फोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये लिमिट फिर हमने यहाँ पर मतलब इस फंक्शन का बिहेवियर देख लिया कि यहाँ फोर को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट फोर हो गया, ठीक है। यही लिमिट का काम है सर, हम्म। है ना। यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू देख लेते हैं हम एक्स इक्वल, मतलब कोई भी जो दे रखा है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है उसके लिए, जिसके लिए डिफाइंड है उसके लिए तो लिमिट का फिर कोई यूज ही नहीं हम्म। है ना। उसको तो डायरेक्ट पुट करके निकाल लेंगे, है ना। तो जहां पर भी नॉट डिफाइंड होता है ना वहां पर, और और हम क्या करते हैं, जहां पर भी जीरो बाई जीरो बनता है ना, वहीं पर जीरो बाई जीरो बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है,
मतलब इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है, 1:2। 1 बन जाता है, और इन्फिनिटी पावर 0 बन जाता है, 0 पावर 0 बन जाता है ना। कितना 7 हो गया सर? 1 2 3 4 5 6 हुआ है, और एक 0 इंटू इन्फिनिटी, एक 0 इंटू इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अच्छा, ऊपर जैसे कोई नंबर भी रहा ना, अगर ऊपर कोई फिक्स नंबर हो गया, जैसे कोई 5 हो गया, नीचे नीचे फिर नीचे जैसे 0 हो गया, ठीक है, तो हम्म। उस वाले केस में भी फिर ये जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो वो पॉजिटिव हम्म। इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो फिर वहाँ बराबर। वहाँ पर भी हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी हम्म। जब आ जाता है तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे इस वाले केस में। तो इसमें तो जीरो पर मतलब एग्जिस्ट नहीं, मतलब लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा 1/x एग्जिस्ट की। नहीं करेगा। ठीक है, तो लिमिट का काम तो है। उसके बाद में फिर कंटिन्यूटी आता है सर, ठीक है, कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी का क्या काम है? कंटिन्यूटी ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जो फंक्शन का, जो भी फंक्शन है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उसका जो ग्राफ है, ठीक, वो ब्रेक तो नहीं हो रहा कहीं पर, उसके बारे में बता देता है कि ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ब्रेक और नॉट, ठीक है, वो बता देता है। तो अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, और अगर हम्म। डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस है ब्रेक हो रहा तो ब्रेक हो रहा है कहीं पर, है ना, तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो उसके लिए वही होता है कि हम है। LHL और RHL। हम एल एच एल और आर एच एल को कंपेयर कर लेते हैं। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल भी होना चाहिए, इक्वल टू जो जिस पर्टिकुलर के लिए देख रहे हैं हम। फंक्शन एट हाँ, दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, जैसे एक्स इक्वल टू अगर ए देख रहे हैं, तो ये तीनों अगर है, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस है। अगर ऐसा आ रहा है तो कंटिन्यूस है, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक तो है। खाली कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, फिर लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं? क्या चीज़ क्योंकि सर? लिमिट क्या खाली चीज़? कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल, मैं तो बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है, जैसे नहीं नहीं, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि फिर हाँ, लिमिट चैप्टर ही क्यों बनाया? अच्छा सिर्फ कंटिन्यूटी बनाते हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा फिर आप कंटिन्यूटी में तो आ रहा है हम्म, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा अच्छा तो इसी से पता चल जाता है कि अगर दोनों इक्वल नहीं है, हम्म अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, हम्म तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। हाँ सही बात है, लेकिन बस लिमिट में तो हम फिर ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि लिमिट में, कि हाँ ये अलग अलग फॉर्म को किस टाइप से सोल्व करते हैं, है ना। क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको इनको सोल्व करना भी तो सीखना होता है हमको। तो लिमिट में तो क्या करता है, हम इनको कैसे सोल्व करेंगे वो सीख लेते हैं। जब हम सीख जाते हैं, क्या लिमिट फाइंड करना सीख जाते हैं, फिर कंटिन्यूटी तो बहुत बड़ा इजी हो जाता है। अगर हम सीख गए ना लिमिट फाइंड करना, फिर कंटिन्यूटी बड़ा इजी है सर। कंटिन्यूटी में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है ना। लिमिट एक बार आ गया तो कंटिन्यूटी में कुछ कुछ सीखने लायक बचेगा नहीं, फिर तो बस इतना सीख लेते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस में टाइप आ जाता है फिर उसका, कि कौन वाला रिमूवेबल वाला है या नॉन रिमूवेबल वाला हाँ, वो सब तो पता है। है ना। तो बस वो टाइप वाला आ जाता है, बाकी तो फिर कंटिन्यूटी में ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना थोड़ा बहुत याद करना है बस। हम्म। तो ये कंटिन्यूटी हो जाता ठीक है, है। ठीक है सर। और फिर टर्म आता है कौन सा, डिफरेंशियबिलिटी वाला। तो डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी अलग है और डिफरेंशिएशन अलग है ना। हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंशियबिलिटी में तो हम क्या करते हैं सर, कि वो जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसका कोई पॉइंट दे देगा, जैसे एक्स इक्वल टू ए दे दिया, ठीक है, कोई पॉइंट दे दिया। अब उस पॉइंट पर वो बोल रहा है कि वो डिफरेंशियबल है या नहीं है, यानी कि डिफरेंशियबल होने का मतलब ये है कि उसका स्लोप जो है, या उसका वो डेरिवेटिव, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हाँ स्लोप बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये ठीक है। तो एओडीआई में भी होता ही है। हाँ, उसमें भी होता है। सॉरी, एओडी में। एवोडी में तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर क्या, स्लोप को डिफाइन करना होता है। डिफाइन का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। टेंजेंट अच्छा। टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए उस पॉइंट पर। जैसे कि एक मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ मोड एक्स का, वी। है ना, वी बन जाएगा।
तो अभी जीरो पे नहीं बनेगा टेंजेंट। अब जीरो पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ये टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा तब इसका स्लोप क्या बोलोगे भाई? जैसे अगर आपने जीरो प्लस किया तो उसका स्लोप वन आ जाएगा, उसका डी वाई बाई डी एक्स जो है वन होगा। और अगर आप जीरो के लेफ्ट में गए, ठीक है, तो ये वाला साइड होगा, माइनस तो वन। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस वन होगा। तो स्लोप में चेंज आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या बोलोगे कि उस पर टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे ना, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते उस पर। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर एक मिनट सर। तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर हम सकते तो ऐसा बोलते हैं सर तो कि वो जो पॉइंट है ना, हम्म मतलब वो जीरो पे तो एक पॉइंट है, और हम्म किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते। हम्म मतलब क्या चीज, ये पॉइंट जो है? हम्म हम्म मतलब कोई भी ग्राफ बना दो सर, जैसे हम्म आपको ये ग्राफ बनाइए, डिसकंटिन्यूअस कर दो, हम्म कोई भी नॉर्मल एक, अच्छा, कोई भी ग्राफ जो डिसकंटिन्यूअस है ऐसा? कोई भी एक वेव बना दो, हम्म कोई भी वेव। हाँ, हाँ, बस बीच में तोड़ दो, हाँ, बीच में तोड़ा इसको, मतलब ऐसा, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दो, आगे, हाँ। हाँ ठीक है। नहीं, वहीं पे भी कंटिन्यू करोगे तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा वहीं पे भी ऊपर कंटिन्यू, ही, अच्छा यहीं पर कंटिन्यू कर दे ऐसा? हाँ। हाँ। तो हम तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, हम्म। अब ये पॉइंट पे आप टेंजेंट कैसे बनाओगे? हाँ सही बात है। पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हो आप, हम्म बट टेंजेंट तो खाली एक ही बार पे टच होके जानी चाहिए ना, यहाँ से तो बहुत सारी लाइंस निकल जाएगी। हम्म, सही बात है। मतलब वही है, सेम है आप जो बोल रहे हैं। अब इसमें तो क्या हो रहा है कि ये पॉइंट, मतलब इसको डोमेन में बोलते ही नहीं बोलते सर आप? ये जैसे डोमेन में है या नहीं है? अगर डोमेन में, मतलब अगर नहीं है तो ब्रेक हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया फिर तो ये। हाँ, है ना? अब ये नहीं बोलते। अच्छा डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलते, अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया ना सर, फिर तो डिफरेंशिबिलिटी की हाँ तो हाँ, बात बराबर है। बात ही बट नहीं कर मैं बोल रहा सकते। हूँ डोमेन रेंज की बात नहीं आती सर, अच्छा। डोमेन रेंज अगर हम्म बोला, हम्म यहाँ पे प्रॉब्लम है सर हम्म, मुंबई में। अच्छा क्या चीज़ सर? यहाँ पे फंक्शन चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, फंक्शन नहीं पढ़ाते हाँ, क्या? फिर क्या पढ़ा, मतलब कैसे कर? फंक्शन बच्चों को आता ही नहीं है यहाँ पे। बम्बई में किसी को फंक्शन बोल दिया तो बड़ी वो हो जाती तो फिर मतलब फिर कंटिन्यूटी लिमिट, लिमिट कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब समझ में नहीं आया फिर। है। जो नॉर्मल सम दिए फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अच्छा मैं वही फॉर्म, बोल रहा हूँ, आप मेरे को सम दोगे मैं फॉर्मूला बेस्ड कर दूंगा। अच्छा वो है। तो यार फंक्शन तो सर बड़ा है, बेसिक चैप्टर, अगर वो नहीं आएगा ना तो फिर लिमिट में तो दिक्कत आनी ही आनी, फिर तो अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर तो फंसा देगा वो, तो थोड़ा जैसे जेई वाला टाइप हाँ, का। बट वो नहीं कराते सर अभी। यहाँ पे क्यों नहीं कर, ऐसा मतलब है, क्या सिलेबस में नहीं है क्या, क्या चीज़ है? सिलेबस में होता है, बट क्योंकि कराते ही वो नहीं? यहाँ पे ना हम्म, बोर्ड्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ। बोर्ड्स में ट्वेल्थ में फंक्शंस है नहीं। अच्छा अच्छा, ये रीजन है। तो इलेवंथ में दे रखा है क्या वो फिर, और चैप्टर का किधर है वो फंक्शन? हाँ, फंक्शंस 11th में, और 11th में बच्चों को समझ भी नहीं आता क्योंकि डेरिवेटिव 12th में आता है, हाँ, ट्वेल्थ में और आते, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और ट्वेल्थ में आते आते तो फंक्शन भूल चुका होता है ऐसा। भूल जाएगा, हाँ। क्योंकि एक साल बाद पढ़ता है तो भूल ही जाता होगा फंक्शन तो। और वो चैप्टर ही ऐसा है, एक साल के आप एक हम्म, महीने में रिवाइज नहीं करो तो ही भूल जाओ। सही बात है। तो वो तो फिर मतलब मतलब हमको फिर रिवाइज करवाते हैं क्या जैसे ट्वेल्थ में, जैसे लिमिट के पे लिमिट पढ़ाना, जैसे पढ़ाना है किसी टीचर को तो क्या करेगा वो, रिवाइज करवाएगा नहीं फंक्शन को? सर, यहाँ पे ना हम्म, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अभी नई अपडेट होके आई है, हाँ। जिसमें ना लिमिट और कंटिन्यूटी 11th में डाल दिया है, हम्म, डेरिवेटिव्स 12th में डाल दिया है, डिफरेंशिएबिलिटी कोई चैप्टर ही नहीं है। अच्छा डिसेबिलिटी वाला कोई चैप्टर नहीं है? अच्छा डिसेबिलिटी फिर वो ट्वेल्थ में डाला है ना, उसमें डेरिवेटिव वाले में किसमें है ही किया है? नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी है ही नहीं, अच्छा नहीं है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंसेस है ना, तो उसी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसी में मिक्स कर दिया होगा, है ना? उसमें भी नहीं है सर, ये जैसे एंट्रेंस में अलग से चैप्टर है बस। जैसे आप एनसीईआरटी में देख लो ना, एनसीईआरटी में कहाँ दिया है डिफरेंशिबिलिटी, कहाँ दिया है? शायद कोई एक्सरसाइज वो तो हो। डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ दिया रहेगा, कुछ लिमिट में दिया रहेगा। हाँ, कहीं एक दो क्वेश्चन डाल रखा है डिफरेंसेस वाले चैप्टर में, है ना? जो डिफरेंसेस वाला चैप्टर है उसमें डाल रखा है कुछ क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन डाल रखा है उसमें, तो वो वाला चीज़ है। तो थोड़ा मतलब इसमें आइडिया तो लग गया होगा आपको कि डेरिवेटिव में क्या करना है, हमको स्लोप देखना है। अब स्लोप देखने के लिए क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कि ठीक है किसी पॉइंट के लिए, तो यानी कि उसका राइट में स्लोप और लेफ्ट में स्लोप अगर इक्वल है तो बोल देते हैं कि डेरिवेबल है, डिफरेंशिबल है, और अगर नहीं है तो डिफरेंशिबल नहीं है। मतलब एल एस डी अगर नॉट इक्वल टू आर एस डी है
इसका मतलब क्या है, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, नॉन डेरिवेबल। हाँ। ऐसा कभी होता है क्या सर कि हाँ LHL और RHL इक्वल आ गया, हाँ लेकिन LHD और RHD इक्वल नहीं है? हाँ, तो इसी के लिए देख लो ना सर आप, जैसे ये जो फंक्शन है इसमें एल एच एल आर एच एल इक्वल है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, 8x इक्वल टू 0, क्या रहेगा, 0 आ जाएगा, लिमिट तो 0 ही हाँ। है ना, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स के लिए। तो हाँ, फंक्स बट LHD और RHD इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंसिबल नहीं है, ठीक है, बराबर। कंटिन्यूस है बट डिफरेंसिबल नहीं है। और जैसे एग्जांपल्स और ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 0 पे चेक करना है, तो 0 पर तो ये कंटिन्यूस भी है, हाँ। ठीक है, और डिफरेंसिबल भी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बन जाता है, इस टाइप में, बराबर है ना। बराबर। हाँ, तो इस पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 0 पर, तो पता है इस पर टेंजेंट क्या आती है सर, जो एक्स एक्सिस है ना वो टेंजेंट आ जाती है इस पर, हाँ, एक्स, कैसे क्या? इस पॉइंट, इस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए जो टेंजेंट होता है ना सर, एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाता है इसके लिए, वाई इक्वल टू 0, है ना। कैसे क्या, ये तो कट रही है। हाँ, ये तो इसमें है कि मतलब इसका, इसके लिए क्या हो जाता है, आप देखो डिवाइड बाई डी एक्स करो तो 3x² आएगा, 3x² आ रहा है, x का वैल्यू 0 डालने पे 0 आ रहा है तो डेरिवेटिव। स्लोप कितना हो जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, x एक्सिस को पैरेलल हो गई। और 0,0 से पर हमको पॉइंट भी 0,0 ही है, तो एक्स एक्सिस के, बराबर। है ना, तो यानी कि वो एक्स एक्सिस इस पर टेंजेंट हो जाता है, तो एक स्पेशल केस है ये कि इस पर टेंजेंट जो होता है ना, लेकिन इसके लिए नहीं होगा ऐसा, ऐसा बहुत सारे कर्व हो जाएंगे सर, जैसे अगर y इक्वल टू आप ले लो x-1 का क्यूब ले लो, ठीक है, y इक्वल टू x-1 का क्यूब ले लो, अब इस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करना होगा 1,0 पर, है ना, 1,0 पर, तो वो भी सेम वही तो आएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाला, बराबर। 3x-1 का स्क्वायर, ठीक है, अब x इक्वल टू 1 डाला इसमें तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0, हम्म। ठीक है, स्लोप 0 आएगा, तो उसमें भी वही सेम चीज़ है, इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू तो 0 है, ये 1 यहाँ पर है कहीं पर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर से 1 से आएगा नीचे। हाँ 1 से आ जाएगा ऐसे करके, और और जो है मतलब ऐसे नीचे चलता रहेगा, मतलब इस टाइप में, हाँ हाँ, है ना, आगे जाएगा आगे। और क्या इस टाइप में से ग्राफ बन जाएगा ऐसे। बट ये समझा नहीं मेरे को, लेकिन हाँ, टेंजेंट ऐसी कैसे आ रही है? टेंजेंट ऐसे इसमें यही आएगा सर, इसमें टेंजेंट क्या है, इसका एल एच डी और आर एच डी 0 आ जाएगा, है ना, 1 पर, बट ये तो कट करके जा रही है। ये इसमें, इसमें ऐसा ही होता है कि टेंजेंट कट कर रही कर्व को, कर सकती है, और क्या है, जैसे बहुत सारे उसी पॉइंट पर भी कट कर रही है, जैसे हम क्या बोलते हैं टेंजेंट, बाकी जैसे कोई कर्व है, जैसे हमने कोई कर्व बनाया, जैसे कोई और दूसरा कर्व बना दिया, ऐसे करके ऐसे बना दिया, अब जैसे ये इस पर हमने टेंजेंट बनाया, तो ये कहीं आगे जाके तो कट कर रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप के है क्यूबिक वाला, कि इसमें कट करके भी जाती है, ये इसको टेंजेंट भी बोल सकते हैं और सेकेंड भी बोल सकते हैं, है ना। हम्म। तो ये स्पेशल स्पेशल केस हो फंक्शन का जिस पर टेंजेंट भी वही है, सेकेंड भी हो जाता है ना सर, सोचा नहीं कभी ऐसा। है ना। क्योंकि डिफरेंसिबल है ये, तो हम्म। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि ये टेंजेंट इस पे कट करते हुए जाती है इसको, बाकी पॉइंट पे नहीं करेगा, ओनली एक्स इक्वल टू 0 पे करेगा सर वो, जैसे बाकी किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया ना आपने तब नहीं करेगा उसको कट, वो ऐसे चला जाएगा, है ना, आगे जाके कर सकता है बट उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को ऐसे मतलब कट करते हुए नहीं जाएगा, है ना। तो ये तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंसिबल भी हमेशा, एक्स इक्वल टू 0 पर भी है, बाकी पॉइंट पे तो होगा ही होगा, हम्म।
और कोई ऐसे फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं जो कंटिन्यूस भी नहीं हो और डिफरेंशिएबल भी नहीं हो। ऐसा ऐसा है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना सर, या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, हम्म। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, इधर आपके उधर पढ़ाते हैं सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है मतलब हाँ, सुना है मैंने, सुना GIF ना। हाँ GIF। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, स्टेप फंक्शन बनता है। हाँ स्टेप फंक्शन बनता है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ पर ये, सॉलिड। हाँ फिर ये 1 पर यहाँ ऊपर देगा ये, फिर ऐसे, फिर ये 2 तक, फिर ये ऐसे, और ऐसे चलता रहेगा मतलब, है ना, नेगेटिव में भी ऐसे चलता रहेगा, पीछे भी जाएंगे। है ना, इस टाइप में। तो ये देखो ये डिसकंटिन्यूस है इंटीजर्स पर, है ना, हम्म। जो भी इंटीजर वैल्यू आप डालोगे उन सब पर डिसकंटिन्यूस रहेगा, जैसे सारी वैल्यूज सारे इंटीजर्स पर, x इक्वल टू 0 1 2 ऐसा डाल दो या नेगेटिव में डाल दो, सारे इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जब डिसकंटिन्यूस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल तो आएगा आएगा, है ना। लेकिन अगर 2.2, अच्छा हाँ उस हाँ पे भी। उस पर तो फिर कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। 2.2 अगर आपने पुट किया सर तो यहाँ पर आएगा 2.2, हम्म। तो ये यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर तो इसका जो LHL RHL जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप की बात करें हम्म। तो इसका स्लोप आएगा 2.2 के लिए स्लोप आ जाएगा इसका जीरो। 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, मॉड फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन का? इसका डेरिवेटिव सर 0 ही रहेगा इंटीजर्स के अलावा, बाकी सब के लिए तो हमेशा। नहीं, वो तो बाद में ना, इनिशियली डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉइंट नहीं डाला तो नॉर्मल d/dx ऑफ। ऐसा नहीं कर सकते सर, क्योंकि ऐसे तो हमको तो पता, मतलब y की जगह अगर यहाँ ऐसा डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फिर ऐसा तो हम कर नहीं सकते, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता सर इसका, क्योंकि इसको ओपन कैसे करोगे वो वाला चीज़ है ना। ओपन करने के लिए तो हमको कुछ पॉइंट वगैरह चाहिए होता है, डायरेक्टली तो ओपन नहीं कर सकते। बट ऐसे तो मॉड एक्स का तो होता है। मोडेक्स का कहाँ होता है सर, मतलब मोडेक्स ऐसे वाई की जगह यहाँ पे मोडेक्स डाल दिया ऐसा, उसका हाँ। उसका ओपन कर सकते हैं ना, भाई मोडेक्स को ओपन कर दिया। अच्छा, प्लस एक्स माइनस एक्स करके हाँ ग्रेटर देन जीरो लेस देन। हाँ, उसको फोल्ड में खोल के, तो फोल्ड में खोल के तो इसको भी कर सकते हैं, उसको इसको भी ओपन कर सकते हैं फोल्ड में, तो फिर मतलब ऐसा दो जैसे मोडेक्स के 2 फोल्ड हो जाते हैं, इसके तो बहुत सारे फोल्ड खुलेंगे फिर, हाँ। है ना, अलग अलग मतलब इंटरवल खुल जाएगा, जैसे 0 से 1 1 से हाँ 2 फिर 2 से बहुत 3। लंबा लंबा एक एक इंटरवल खुलेगा। हाँ एक एक इंटरवल खुलेगा, लेकिन सबका डेरिवेटिव आएगा 0 ही इंटरवल में, तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबका डेरिवेटिव होगा हाँ 0 ही। बिकॉज हर बार कांस्टेंट ही खुलेगा वो। हाँ हर बार कॉन्स्टेंट ही खुलना है, क्योंकि हर इंटरवल में, और कॉन्स्टेंट खुलेगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, है ना। हम्म। तो ये वाला चीज़ है। तो डिफरेंशियबिलिटी का तो मतलब ये है कि टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे उस पॉइंट पर, अगर कर पा रहे तो डिफरेंशियबल है, नहीं कर पा रहे तो डिफरेंशियबल नहीं है। और चेक कैसे करेंगे, LHD और RHD से। ठीक है, और निकालते कैसे हैं, जैसे RHD अगर निकालना है किसी fx के लिए, कोई फंक्शन fx दे रखा है, RHD अगर निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ, इससे हमको x प्लस निकालना है, तो उसके लिए हम लिमिट h टेंस टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ लिख देंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ आ जाता है h। तो h कैसे आता है वो, कि x प्लस एच और माइनस माइनस एक्स। एक्स, तो वो एक तरीके से हम स्लोप ही निकाल रहे हैं उसका, है ना, वाई टू माइनस वाई वन है ना, अपॉन एक्स टू। हाँ बिल्कुल y2 - y1 और अपन x2 - x1 ही कर रहे हैं। तो वो सेकेंड के लिए होता है कि सेकेंड के, अगर ये कोई सेकेंड है, ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया हमने कि h टेंस टू 0 कर दिया, मतलब कि दोनों पॉइंट्स को बहुत पास में लेके आ गए हम, तो टेंजेंट बन जाएगा वो टेंजेंट अगर खींच दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, मतलब टेंजेंट अगर खींच पा रहे हैं, बना पा रहे हैं उस पॉइंट के लिए, तो यानी कि हमको उसका स्लोप मिल गया। तो वो राइट से भी देखते हैं और लेफ्ट से भी देखते हैं, तो ये जैसे हमने राइट से देखा तो राइट के लिए कुछ अगर वैल्यू आ रहा है, और लेफ्ट के लिए भी सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है। ठीक है, हम्म। मतलब सेम टेंजेंट आना चाहिए लेफ्ट और राइट से, दोनों से।
इसमें बस माइनस एच आता है सर, यहाँ पे ध्यान रखना है ना, नीचे, हाँ देखा मैंने अभी। है ना। इसमें यहाँ पर माइनस एच रहेगा, इसमें प्लस एच बचता है नीचे डिनोमीटर में, बाकी तो सब सेम ही है। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या बताएगा, खाली कि वो हम्म। उसका डेरिवेटिव ले पाएंगे कि नहीं? हाँ ले पाएंगे कि नहीं, मतलब कि जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, अब कोई सेकंड जा रहा है इस पॉइंट से, है ना, ऐसा जा रहा है कोई सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे ए पॉइंट था, ये ए प्लस एच है, तो एच को एकदम अगर जीरो कर दें तो ये ए क्या हो जाएगा, इसकी तरफ मूव करेगा इधर, हम्म। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जो सेकंड है वो टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट बन जाएगा, तो ये इधर से टेंजेंट ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली फिर ये क्या होना चाहिए, इधर लेफ्ट से भी बनना चाहिए, जैसे ए माइनस एच कुछ कर दिया यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से वो टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो फिर उसको ऐसे धीरे धीरे करके उसकी तरफ मूव करना है, तो एक फिक्स टेंजेंट आ जाना चाहिए, मतलब वो लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों से, है ना। हम्म। अलग अलग नहीं आना चाहिए वो, अलग अलग आ गया मतलब स्लोप अलग अलग हो रहा है, तो फिर तो जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब वो है ना, लेफ्ट से कुछ अलग आ रहा है, राइट से कुछ अलग आ रहा है, जैसे मोड एक्स में हो रहा था ना, जैसे मोड एक्स में हो रहा था, हाँ मोड हाँ। एक्स में ऐसा आ रहा था कि लेफ्ट में कुछ इसका माइनस वन है, राइट में वन है। एक मिनट है सर। ठीक है सर। हाँ सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ बोलिए। तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये रहता है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को समझ नहीं पाते, है ना। मतलब बहुत बार मैंने बच्चों को, मतलब जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव में, पढ़ लेते हैं बहुत बार, है ना, और उनसे जब पूछते हैं कि वाई, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बताओ आप एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ इसको जीरो जीरो के लिए इसको इसको एक्स खोल दिया, तो वो बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वन आ जाएगा। वन आ जाएगा, ना, डी बाई डी एक्स कर देंगे, इसमें डेरिवेटिव वन आएगा। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि वन भी आ सकता है, वो क्या करते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं, बोल देते हैं कि प्लस माइनस वन भी आएगा, तो बोलते हैं कि उस पर जीरो पर डेरिवेटिव ये भी हो सकता है, वन भी और माइनस वन भी। अब उनको नहीं पता कि भाई, वो ऐसा नहीं सोचते कि यार आर एस डी वन आएगा या एल एस डी वन आएगा, है ना, वो इतना डिटेल में वो सोच नहीं पाते, है ना, हम्म। है ना, क्योंकि वो एक्चुअली उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि फंक्शन उनका अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होगा, ये जो ग्राफ वगैरह है, कि डेरिवेटिव तो यहीं से नजर आ रहा है हमको, डेरिवेटिव का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम्म। ठीक है। तो स्लोप है, तो राइट में अगर स्लोप देखना है तो वन आ रहा है, लेफ्ट में माइनस वन आ रहा है, तो स्लोप जब डिफरेंट आ रहा है, एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, तो नॉन डेरिवेबल बोल देंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर। तो इसका बराबर। इसका आंसर तो ये होगा कि जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, है ना सर, बराबर। है ना, बहुत बेसिक सवाल है ये। आप कभी ट्राई करना, बच्चों से पूछना ऐसे कभी कर आपने तो हाँ हाँ मैं करूंगा ये भी, और वो एक्स क्यूब वाला भी। इसके वाला भी, हाँ। तो बच्चों ने मतलब पढ़ लिया है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पढ़ा दिया है क्या वहाँ पर, नहीं नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ाया ना। हम्म। अभी डेरिवेटिव्स हुआ है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब हो गया है। अच्छा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब हो गया है, और वो डिफरेंशिएबिलिटी, सारे सम जो मैं आपको बोला ना, हाँ वो सारे सम जो लोग सॉल्व करके हाँ आए, हाँ, वो 500 में से इतने सारे सम्स कर दिए, बस वही बचे थे। अच्छा, 30-40 सम बचे थे। हाँ हाँ, अभी ये वाले करवाएंगे उनसे। अच्छी वाले करोगे ना, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ 20 सम है ना, हाँ हाँ हाँ, ये करवाएंगे। इसमें 15 है शायद, है ना, हाँ 15 भेजा आपने, हाँ। तो अभी इनको डिस्कस करें, क्या करें सर अभी, करते हैं ना सर। और क्या, है ना, मैंने शायद इधर, अच्छा, आप लोग वहाँ पे कौन सा नोट्स पढ़ते हो, एल एन रेजोनेंस का या कोई पर्टिकुलर?
मतलब देखो टीचर लोग के पास तो जैसे जो जो जिस इंस्टीट्यूट में हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे एलन वाला तो फिर एलन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसका अलग वो रहता है, इसलिए वो मतलब पूरा नोट्स वगैरह रहता है ना। हम्म। रेजो वाला का अलग रहता है। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सबका अपना अपना रहता है। तो अभी जैसे मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो एलन के भी स्टूडेंट है, उसमें रेजोनेंस के भी हैं। तो उनका क्या चल रहा है कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही चल रहा है, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक किसी के ज़्यादा है, किसी का एक दो टॉपिक नहीं है, वो वाला चीज़ है, छोटा मोटा टॉपिक। अच्छा, मतलब हम्म। बच्चे हम्म। सेम ही आते हैं ऑलमोस्ट, आप एलन रेजोनेंस वाले जो लेते हो। हाँ हाँ, मतलब उनका जो नोट्स वगैरह सेम रहता है। क्वेश्चन का मतलब सीट में जैसे मैंने देखा तो लगभग वो भी मटेरियल भी सेम ही है लगभग, है ना। क्योंकि क्योंकि लेवल तो लगभग सेम है उनका। बट अच्छा, यही लेवल रहता है या इससे भी? ये अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके हिसाब से हाँ। इससे तो ज़्यादा रहता है। जैसे आप सीट देखोगे ना, सीट्स वगैरह है आपके पास किसी कोटा के किसी इंस्टीट्यूट का? नहीं नहीं। नहीं है, तो आप यहाँ से मंगवा लेना, यहाँ पे मिल जाती है। हाँ कोटा में आप सर्च करना हाँ, कोई वो बुक। तो जेरोक्स वालों के पास तो सब मिलता है। हाँ, एक सब बार गए मिलता थे, है। होली थी क्लासेस, हम हाँ, लोग गए थे वहां से लेने। तो उनको आप बोलना, वो कोरियर वगैरह कर देगा आपको। या फिर ऐसा करना, अगर कभी आपको चाहिए होगा ना तो मेरे को बोल देना, मैं जाके कोरियर कर दूंगा आपका ना। अच्छा। कभी कोई जरूरत पड़े ना आपको कि किसी का मेटल वगैरह चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा यहाँ से, ओके। है ना। ओके, मतलब इससे कितना ज्यादा रहता है ये लेवल जो अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे मेंस लेवल हो सकता है क्लियर कि नहीं? हाँ, मेंस तो हो जाएगा ना सर, ये मेंस लेवल के का तो है ये, क्योंकि देखो इसमें पीवाई क्यू वगैरह भी है, तो मेंस लेवल तो है ही है। तो ये मेंस लेवल बोल सकते हैं इसको, एडवांस नहीं बोल सकते, है ना। हम्म। तो ठीक है, है ना। करेंगे सर, एडवांस तक भी जाएंगे। और क्या, वही कि धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा। हाँ। एक साथ नहीं पहुंच सकते। बच्चों को भी ये बोलता हूँ मैं कि यार तुम पहले जैसे बेसिक चीज़ें करो। अभी जैसे 11th के बच्चे वो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो अब उनका वही है कि अब धीरे धीरे जैसे बच्चे होते ना, अब वो 10th से आए हैं, अब 10th वैसे भी बर्बाद हो जाता है बच्चों का, कोरोना की वजह से बर्बाद हो चुका है। तो हम्म। अब उनको ऑब्वियसली यार आदत नहीं है ना उतना पढ़ने की। पहले तो ऐसे पास हो गई है कोरोना में, हाँ। है ना। तो अब वो आदत नहीं है, तो आदत अब इधर तो बैठना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। तो उनका उतना है नहीं सीटिंग कैपेसिटी भी, इतना कि बैठ करके 3-3 घंटे बैठ करके कर पाए हैं। तो धीरे धीरे आदत बनेगा उनका। लेकिन ठीक है। हम्म। क्या बोल रहे थे आप, काफी? हाँ, लेकिन मतलब मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं बेचारे, ऐसा बात नहीं है। जो मेरे पास जो स्टूडेंट है तो काफ़ी हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा उनको, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उनको। वही मोटिवेट करता रहता हूँ मैंने कहा यार करो, तुम करो, बेसिक्स से पढ़ो। तो सिखा रहे हैं मतलब उनको बेसिक्स चीज़ें। अच्छा। हम्म। हाँ, नहीं करने वाले आई गेस करते भी है। हम्म। सही बात है सर। हम्म। इसको अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं सर, और क्या करें, है ना। हाँ। है ना। अच्छा। तो इससे पहला सवाल दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x-1 साइन 1/x-1, है ना। तो ये वही है, वो सैंडविच थ्योरम जैसा। हम्म, वो कैसे। एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स का जो सम था वो। हाँ हाँ, एक इस टाइप का हमने शायद पहले किया था डेरिवेटिव वाले में ना, हाँ, डिफरेंशिएशन वाले में। बट मैं पूछना था, मेरे को वापस से आप बताओ वो। हाँ अच्छा, इसको बताएं मतलब डिफरेंस, इसको डिस्कस करना है ना ऐसा। हाँ सर, पहले वो वाला करते ना, एक्स साइन वन बाई एक्स वाला। अच्छा, एक्स साइन 1/x वाला ना, मतलब ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है एक्स साइन 1/x। हम्म। ठीक है, तो देखो ये उसमें शायद ऐसा था कि एक्स के कुछ पावर में था, है ना। एक्स रेस टू पी। हाँ, उसमें पी कुछ पूछा था। तो इसके बारे में तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर एक कंटिन्यूस अगर हमको देखना है मान लो, है ना। हम्म। कंटिन्यूस हमको देखना है x इक्वल टू 0 पर, भाई 1 पर तो कंटिन्यूस होगा ही होगा ये।
वो डाउट नहीं है। 1 पर कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियल भी हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स साइन 1/x का ग्राफ तो हाँ। इसका जो है बनाने के लिए हमको डेरिवेटिव वगैरह का जरूरत पड़ेगा सर। अच्छा। हम्म। ओके। ऐसे तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे इसका, ठीक है, क्योंकि चलेगा। क्योंकि ये 1/x आ गया ना इस वजह से। हम्म। तो अगर लिमिट का अगर हम बात करें, इसको हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें, तो लिमिट में एल एच एल अगर देखा 0 पर, ठीक है, यानी कि 0 - देख रहे हैं, तो 0 - पर ये 1/0 - यानी कि माइनस इन्फिनिटी जाएगा, हाँ। है ना। ठीक है, तो ये 0 - है इनटू इनटू साइन ऑफ। माइनस इन्फिनिटी, है ना। हम्म। अब साइन के अंदर इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट तो ये आंसर जो है वो 1 या -1 के बीच में। बीच में आएगा, है ना, इसके बीच हम्म। में कहीं रहेगा। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, जीरो जीरो ऑलमोस्ट जीरो है ये, ठीक है। तो हाँ। इधर इधर तो कोई नंबर आ जाएगा, और इधर हाँ, इधर क्या है, जीरो है। तो जो भी नंबर होगा जीरो, 0 आएगा। जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो ही जाएगा वो। सिमिलरली फॉर आर एच एल, तो एल एच एल भी जीरो हो गया, वो भी 0 ही आएगा। आर एच एल भी जीरो हो जाएगा। तो कंटिन्यूस तो है ये, है ना, हम्म। कंटिन्यूस हो जाएगा जीरो पर। अब इसका डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी में ये हो जाएगा कि अगर एफ डैश ऑफ अगर 0+ निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ 0 + h लिख देंगे यहाँ पर, हम्म। ठीक है, और फिर माइनस एफ ऑफ 0, और ये h आएगा, ठीक है। हम्म। तो एफ ऑफ h ही है, ठीक है। तो एफ ऑफ h हो जाएगा h साइन 1/h, और एफ ऑफ 0 हम निकाल चुके हैं अभी। एक 0। मिनट, हम्म, एक मिनट, एफ ऑफ 0 उसने 0 दिया है ना, क्या दिया है, अच्छा, मतलब यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा सर, एफ ऑफ 0 = 0 डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तभी ये कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0 बोलेंगे ना इसको। तो ये इसको क्वेश्चन में अलग से देना पड़ेगा, जैसे इसने यहाँ दे रखा है ना, x इक्वल टू हाँ। 1 के लिए 0 दे रखा है, तो अलग से देना ही पड़ेगा यहाँ पर ये वाला चीज़, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, और 0 के लिए ये वाला, ठीक है। समझ में आया सर ये चीज़? हाँ हाँ हाँ, बराबर है सर। बराबर है ना। तो एफ ऑफ 0 पे हमने 0 अगर डिफाइन कर दिया, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे h है, एच कैंसिल हो एच एच जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, जब h अगर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो या 0+ को, या फिर 0 को ले लो, तो उसमें क्या हो रहा है कि साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी, और वो -1 to 1 जाएगा। अब -1 to 1 वो कोई फिक्स नहीं है ना, हम्म। फिक्स नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं ओसिलेटिंग लिमिट, कि -1 to 1 में ओसिलेट कर रहा हाँ। है ना, बट फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो आ सकता है तो उसको, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि कोई पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है, ये हम बोल नहीं सकते। हम्म। तो पर्टिकुलर नंबर नहीं आ रहा, तो डिफरेंशियल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसका, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा? हाँ, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब सॉरी, लिमिट का तो मैंने नाम ले दिया, बट हाँ, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक वैल्यू नहीं आ हाँ। रहा, इस एफ डैश 0 का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब -1 to 1 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या बोलोगे आप, एफ डैश 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, हम्म। डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो डेरिवेबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब तो यही है। हम्म। तो सेम क्वेश्चन ये वाला भी होगा सर। हाँ। तो 1 के लिए अगर देखें तो ये कंटिन्यूस है, बट डेरिवेबल नहीं है, तो इसने ऑप्शन दिया था कुछ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, बट नॉट दैट एक्स इज इक्वल टू बट नॉट एक्स इक्वल टू 1। हाँ, ए सही है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1 ये तो नहीं, नहीं। नहीं होगा, नाइदर वाला भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि 0 के लिए तो हो और जाएगा। बोथ वाला भी नहीं चलेगा। हम्म, हाँ, डी भी नहीं हो सकता, दोनों के लिए तो नहीं आ रहा, हम्म। है ना। अच्छा, 0 पर डिफरेंशियबल होगा वो तो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, 0 पे तो हो ही जाएगा, हाँ हाँ। है ना,
क्योंकि जीरो पर तो फिक्स ही आएगा कुछ ना कुछ जो भी आएगा, क्योंकि 1/0 डालोगे यहाँ पर तो 0 - 1 तो साइन -1 आपका फिक्स होता है। ठीक है, बराबर तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बराबर है सर, राइट, समझा। समझे ना सेकंड वाला? बट बहुत बोरिंग टॉपिक है। अच्छा, बोरिंग लगा क्या आपको? अच्छा। नहीं हाँ मतलब आप नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप ऐसा पढ़ा रहे हैं, हाँ बट हाँ। टॉपिक ही बहुत बोरिंग है। अच्छा, टॉपिक बोरिंग लग रहा है क्या आपको? अच्छा। आप बुरा मत मानना कि ऐसे, जरा भी नहीं सर, आप पर्सनली मत लेना। नहीं नहीं, पर्सनली नहीं ले रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये क्या बोले इसको यार, ये बड़ा ही वो वाला चीज है कि कभी किसी को भी कोई चीज बोरिंग लग सकती है इसमें। अभी अभी जैसे क्या होता है ना, मेरे को मेरे को बोरिंग लगता है मैथ्स में अगर पढ़ता हूँ ना, मेरे को एक कोनिक सेक्शन वाला पार्ट मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें अरे सर, फॉर्मूला एक फॉर्मूला जो नंबर मजा आता है उसमें। राम को समझ आता है कोनिक सेक्शन वाले में। एक नंबर मजा आता है मतलब, हाँ, मैं पूरा डायग्राम इमेजिन कर लेता हूँ कि हाँ ये होएगा, ऐसा होएगा, ये अरे वाह। ज्योमेट्री बहुत मजा आता है मेरे अच्छा, आपको अब तो मतलब जो प्यार ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा गहरा है, को। हाँ? हाँ, बोल सकते हैं वैसा। अच्छा। क्लास में ही मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब फिगर्स इम्पोर्टेंट है। हाँ अच्छा। मतलब फिगर इम्पोर्टेंट है, बच्चे पागल हो जाते होंगे ना। अच्छे पागल है, अरे क्या बोल दिया क्या सर। बोल लिया सर ने? तो मैं उनको बोलता हूँ कि अ, ज्योमेट्री हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहेगी। अच्छा, सही बात है। बच, बच्चों को करेंगे ऐसा। अपन कोनिक्स भी, हाँ, कोनिक्स भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोनिक्स में मेरे को भी वैसे मजा आता है, लेकिन अभी फिर जैसे जब अच्छे लेवल का पढ़ाना होगा ना सर तो मजा आता है, लेकिन वो फिर वो बोर्ड्स वाला जब पढ़ाना होता है ना, तो फिर उसमें हाँ, ज्यादा मजा नहीं आता फिर वो उसमें। एक्चुअली मैं भी आपसे वैसे डाउट्स पूछता ही नहीं हूँ हाँ बोर्ड लेवल वाले, बिकॉज मेरे को पता है कि वो तो इजी है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे हिसाब से तो मैं नहीं पूछता हूँ, बाकी कुछ एक आधा आ जाता रहेगा बोर्ड्स वाला। देखो सर क्या होता है ना, मैथ्स ऐसा चीज है, जब तक बेसिक अगर इसमें नहीं बनेगा ना, लाइक मैं भी हूँ या जैसे मेरा भी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा वेक्टर में भी और मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो वाला चीज़ है कि थोड़ा मेरे को पढ़ना पड़ेगा, उसमें किताब किताब खोल करके बैठना पड़ेगा, तो वो भी टाइम इतना मिल नहीं पा रहा मेरे को। तो वही मैं सोचता हूँ कि यार वेक्टर कभी इसे एकदम घुस करके उसमें मेरे को मजा आता है थोड़ा सा घुस करके पढ़ने में। हाँ तो वो भी ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसको थोड़ा घुस करके अंदर से गहराई से पढ़ने का। बाकी मैंने जब पढ़ाया था ना इसको जेईमेन वाले बच्चों को पढ़ाया था 2017 में, उसके बाद से वेक्टर कभी छुआ नहीं फिर मैंने। ठीक है, मतलब वो टाइम हो गया, तो शायद इसी वजह से वो स्लिप हो गया चीजें, नहीं तो उस टाइम पे काफी सही से पढ़ाया था। हाँ, अभी भी कुछ वो नहीं है, मेरे को तो हाँ, बराबर लगा। बराबर लगा ना। तो हो जाता ना, ये काफी टाइम से जब कोई चीज देखा नहीं होता ना। हाँ, तो मेरे साथ में वही प्रॉब्लम है कि मेरे हम्म को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। हम्म इसके लिए मैं बच्चों हम्म को ही बोलता हूँ तुमको कौन से डाउट है भेज दो, हम्म, तो वही वाले डाउट क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सही बात है सर। वो ऐसा। वही है सर। सेकंड क्वेश्चन देखें सर इसमें। ठीक है। हाँ सर। तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, जैसे कभी जब आपको लगे ना सर कि अब मतलब वो करना है तो बता देना मेरे को ना, मतलब क्लास ऑफ करना है, हाँ हाँ, तो वो आप बता देना मेरे को कि जब। एक्चुअली हो सकता है सर, मैंने ना हाँ, एक्चुअली वो दवाई ली है ना, अच्छा हाँ, उसमें मेरे को नींद की भी दवाई दी है। अच्छा तो हो सकता है कि मेरे को डिजीनेस हो रहा हो। हाँ हाँ, तो अच्छा तो अभी क्या करना है, मतलब अभी कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे सर, कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करेंगे। हाँ कंटिन्यू करते हैं, तो जब भी आपको लगे ना तो आप मेरे को बता देना। हाँ तो मैं पूछ। क्योंकि कल आपका क्लास थोड़ी होगा सर, कुछ या कुछ काम वाम है क्या कल का, कुछ है बता देना उस। कल, हम्म, हाँ हाँ, है क्यों- तो सही। क्योंकि मैं मेरी और कोई क्लास अभी तक है नहीं मेरी तो। अच्छा, हाँ, मेरा एक्चुअली सुबह का है सर, 7 से 10 का है। अच्छा तो दिन में देख लेंगे फिर हम, और क्या हाँ, दिन में ही करेंगे है सर। ना। मैं आपको बता दूंगा। हाँ मेरे को बता देना आप उस हिसाब से। आप कहीं बाहर बाहर जाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, घर पे ही है? कल तो घर पे ही हूँ, बट एक क्लास शायद हो जाए मेरी, हो सकता है कि कहीं इवनिंग में या दिन में कभी हो जाए, तो एडजस्ट कर लेंगे सर, हाँ एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे टेंशन ना। नहीं। हम्म।
नहीं तो बाकी और कोई क्लास नहीं मेरे, वैसे दो डेली 3 क्लास रहती है, तो 3 में से 2 तो मैंने ऑफ कर दिया है उनको। अब एक और क्लास हो सकता है कि वो हो जाए कल, अच्छा है ना? ठीक है, ठीक है ना? अपन है फ्री है, है आराम ना? से कल निपटा हाँ लेंगे। और मैं ना अभी बैठ के भी करूंगा, या हाँ कल भी मैं बैठ के ये करूंगा सब, हाँ हाँ जो भी अपने चैप्टर्स हो गए ना, मैं हाँ वापस से प्रैक्टिस करूंगा सब, और उसमें जो डाउट्स आएंगे हाँ। तो मैं वापस से पूछ लूंगा आपको, तो 4 हम्म। चैप्टर का कंफर्मेशन हो जाएगा और क्या सर, सही बात है। मेरा भी। हम्म। हाँ, और ये डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं हाँ, इसको सर, कर लेते हैं। बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, 2 फोल्ड में लिखा हुआ है। तो 2 फोल्ड ये इस तरह से दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ पर लिखेंगे कि -1 से 1 में, के बीच में बराबर। और -1 अपॉन, अच्छा इसमें मोड एक्स डाल दिया। तो मोड एक्स क्या होगा, इसको ओपन कर देते हैं, है ना? 3 फोल्ड में कर देते हैं इसको, कि इसको हमने एक्स डाल दिया, तो एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? हम्म तो हम्म एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये जो यहाँ पर खुलेगा सर, ये तो क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुल जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1 1 खुलेगा। खुलेगा। और अगर हम माइनस एक्स डाल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम्म तो तो लेस देन 1 पे खुलेगा। लेस देन -1 पे खुलेगा, है ना? लेस देन -1 पे खुलेगा। हाँ, -1 पे खुलेगा ये, क्योंकि ये मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, अच्छा, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू भी है इसमें तो तो। +1 से बड़ा और -1 से छोटा। हाँ, +1 से बड़ा और -1 से छोटा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इट्स डेरिवेबल 8x इक्वल टू 1, 1 पर पूछ रहा है सर ये, ठीक नहीं है? पूछना नहीं है, वो बता रहा है। अच्छा अच्छा, बता रहा है तो ए और भी बताना है हमको, अच्छा पूछ नहीं रहा, ठीक है। तो 1 के लिए हमको देखना है, ठीक है ना? तो पहली बात तो जैसे जब भी सर डेरिवेबल का केस है ना, उसने बता दिया कि डेरिवेबल है, तो कंटिन्यूस तो ऑलरेडी हो गया होगा, क्या हुआ रहेगा? कंटिन्यूस तो ऑलरेडी होगा, हाँ। है ना? कंटिन्यूस तो ऑलरेडी होगा वो, और हम्म डेरिवेबल भी है। तो पहले हम्म कंटिन्यूटी से हम देख लेते हैं कि इसका जो एल एच एल है हम्म, इक्वल टू आर एच एल आएगा, हाँ एक्स इक्वल टू 1 के लिए। हाँ। तो सीधा 1 डाल देते हैं यहाँ पर, और क्या करें? तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 इसको बोल दिया, हम्म ठीक है? अब बात है डिफरेंशिबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी है अगर, तो आर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सेम होगा। सेम होगा, तो एल एस डी इक्वल टू, अब इसको इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो सर यहाँ पर, क्योंकि मोड वगैरह कुछ है नहीं, तो ताकि हमको वो जो जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला होता है फॉर्मूला, वो लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ। तो डायरेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो, अच्छा, और ना डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ मैंने ऑब्जर्व किया आप बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। हाँ, तो वो कब यूज करते हैं, जब हमको लग रहा है कि यार मोड एक्स कहीं फंस रहा है ना? इस टाइप की चीज़ें जब लगता है कि यार कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिबल उसको नहीं कर पाते ना, तब हम हम्म फर्स्ट प्रिंसिपल से एल एस डी आर एस डी निकालते हैं। बाकी यहाँ तो देखो ये तो क्वाड्रिक है, पोलिनोमियल है, और ये रेशनल है, तो चल जाए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 1 पे, नहीं नहीं, ये तो आराम से निकल है जाएगा। ना? 2ax और हम्म। टू 1/x²। 1/x², तो 2x में 1 पुट कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा एल एस डी, हाँ, इज और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 आ ही जाएगा, 1/x², हाँ 1 रख दिया। a हाफ आ जाएगा और b 3/2 आ जाएगा। ए हाफ आ गया, हाँ बी आ जाएगा 3/2, सही बात है। तो यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा, हम्म ठीक है सर। हम्म तो ओके। जब भी अगर वो बोल देता है कि डेरिवेबल है, तो हमको एज्यूम करना है कि कंटिन्यूस भी है। तो पहले हाँ पहले कंटिन्यूस से ही इक्वेशन बनाना है हमको, है ना? हाँ हाँ 100%। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। इसमें एफ एक्स दिया हुआ है 1/1 प्लस ई पावर में 1/x, ठीक है? और x इक्वल टू 0 पर 0 दिया हुआ है। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज़ बताना है हमको। तो पहले अपन इसका एल एच डी आर एच नहीं, एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ना। हाँ सही बात है। तो एल एच एल अगर निकालते हैं, ठीक है? लिमिट h टेंड्स टू 0। हम्म
जीरो माइनस निकालना है हमको, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एच रख देंगे हम, ठीक है। अच्छा, क्यों? एक्स की जगह पर जीरो माइनस, जीरो माइनस देख रहे हैं ना सर, जीरो अच्छा, जीरो से छोटा, हाँ, जीरो माइनस एच रख दिया। अगर जीरो प्लस देखते तो जीरो प्लस एच लिख तो देते, एक्स की जगह एच रखते। और एच टेंस टू जीरो, है ना। और अगर मान लो कि आपको जैसे अगर वन पे देखना होता, ठीक है, तो वन पे देखना होता तो वन प्लस एच लिख देते, और एच टेंस टू जीरो डाल लो। ये करते हैं हम लिमिट में भी, ऐसा करते हैं बहुत बार, करते हैं। मतलब वन प्लस के लिए ऐसा, और अगर वन माइनस के लिए देखना है तो वन माइनस एच लिख देंगे, एच टेंस टू जीरो कर देंगे, है ना। हम्म तो यहाँ पर भी सेम वही, एच टेंस टू जीरो कर दिया, हम्म और वन अपॉन वन प्लस एक्स की जगह पर लिख दिया माइनस एच, ठीक है। एलसीएम लेके ऊपर कर देंगे, हम्म तो e टू वन बाय एच सही बोल रहे हो। अपॉन वन प्लस e टू। या फिर नहीं, उसको नहीं भी करो ना सर, तब भी मतलब ये जैसे ये तो ये माइनस वन बाई एच है, तो एच अगर टेन टू जीरो है तो वन बाई जीरो आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी अगर जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, हाँ सही बात है, कि वन प्लस माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, हाँ। तो ये वन आ गया, हम्म तो यानी कि एल एच एल कितना है, वन आया। अब आर हम्म आर एच एल देख लेते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस पे जीरो प्लस पे लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच टेंस टू जीरो, और वन अपॉन, इसमें तो इसमें क्या रखना है, जीरो प्लस एच लिखना है, मतलब हमको जीरो की जगह पर तो एच ही लिखेंगे खाली। खाली एच ही लिख दो, तो एच ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वन आएगा। वन आएगा क्या, नहीं सर ये वन नहीं आएगा। क्यों? एच की जगह जीरो डालो तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी। हाँ ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ये, अच्छा, हाँ। है ना। तो ये ऐसा आएगा, वन प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा फिर तो ये, और जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा, तो यानी कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आ रहा है, तो ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है ना। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, सी ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन कैसे हो पाएगा, नन ऑफ दी जाएगा सर इसका तो फिर तो। हाँ, कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? हाँ ऑप्शन सॉरी। तो डिफरेंशिबल बट नॉट कंटिन्यूस नहीं, है ना। हाँ हम्म जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिबल तो हो ही नहीं सकता, हाँ हाँ, सॉरी है सॉरी। ना सर। आंसर इसका क्या दिया है सर, डी दिया है क्या दिया है पता नहीं सर, मैंने भी देखा नहीं है। यार ये किताब वाला कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर दिया किताब वाला कुछ, हो जाता है कभी। अरे होगा, एक मिनट से। देखो एक बार वन नाइनटी थ्री। डी है सर, डी। डी है ना। डी आएगा सर इसका, हाँ सही है, किताब वाला सही दिया है इसका मतलब मेरे को किताब वाले में डाउट इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो सी ऑप्शन डाला ना तो यार मतलब इसमें बोला कि डिफरेंशिबल बट नॉट कंटिन्यूस, तो ये हाँ, तो बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनका यार किताब वाला इतना महान चीज कैसे लिख दिया लिख देते इनको, क्या है सर। प्रूफ रीडिंग तो एलन के नोट्स में भी होती होगी मिस्टेक्स। एलन का नहीं सर, वहाँ बहुत माइनर चांस है क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है ना, और मतलब अपडेट नहीं होते क्या नोट्स? बिल्कुल अपडेट होते हैं, और इतने मतलब चांस ही नहीं है सर वहाँ पर मतलब कुछ कभी एरर आ जाए। अच्छा, रीजन ये है ऐसा। कि रीजन ये हो गया ना सर, एक तो रीजन ये हो गया
कि इतने टाइम से चल रहा है ना, और और उसमें दूसरा इतना बड़ा ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड है, और फिर सोल्व करते हैं ना, जैसे किसने बनाया, वो जो पढ़ा रहे हैं, एचओडी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तो बनाई चीजें। तो प्रूफ रीडिंग जो है वो पहले से वो लोग कर चुके हैं, उसके बाद में जो स्टूडेंट है उनको सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं। और तो स्टूडेंट, आप स्टूडेंट भी है, टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो टॉप 10 के अंदर या टॉप 100 के अंदर रैंक लाते हैं। तो वो लोगों का तो पूरा उसको देखा हुआ रहता है, तो वो लोग भी बता देते हैं टीचर को कि कहीं अगर कुछ होता है ना, हम्म, तो वो लोग बिल्कुल बता देते हैं कि यार इसमें ये चीज आएगा, ये गलत है, ये है ना सर। ये सारे जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी डिफरेंशिएबिलिटी के, हाँ ये जो चैप्टर अपना चालू है, हाँ ये हाँ, मेंस लेवल का है कि एडवांस का है सर? मतलब ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हो सर आप, या फिर चैप्टर की, यही मतलब चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर। ये चैप्टर जो है ये जेईमेन में भी सवाल आता है सर, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन अच्छा। आएगा, और एडवांस में भी आता है। ओके। इस बार पता है सर, इस बार शायद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से एडवांस में सवाल, एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से आया था और एक लिमिट से भी सवाल आया था एडवांस में, दोनों से सवाल आया है। अच्छा। हाँ, मैं आपको भेजूंगा, अभी क्लास होगा ना, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा एडवांस का, दोनों अरे सवाल। नहीं सर, नहीं, मैं पहले मेंस लेवल ही करता हूँ। एक इजी, साल अरे करना है अपने को सर, आराम से। लिमिट वाला तो आप बना लोगे सर, बड़ा इजी सवाल था वो। अच्छा, ट्राई हाँ करेंगे सर। हाँ, ठीक है। है ना। आगे करते हैं सर। आगे बढ़े इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपके सॉल्यूशन मस्त होते हैं, छोटे छोटे में निपटा देते हो। अच्छा यार, अच्छा, अब ये सेकंड वाला सम भी बहुत जल्दी खत्म हो गया अपना। सेकंड वाला है ना। हाँ, ये हाँ। वाला। हम्म। ये आपकी ये बुक में तो बहुत ज्यादा पड़ा है। अच्छा, बुक में तो काफी एलेबरेट करके ऐसा दिया होगा ना। देखा नहीं मैंने बुक में, बस अच्छा खाली देख। अभी मैं हम्म। सॉल्यूशन के लिए खोला बुक तो देखा मैंने। हम्म। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4। बुक वाला बेचारा डिटेल में लिखा होगा ना सारी चीजें, एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है उनको। जब जब मैं बुक लिख रहा था ना, मतलब हम बुक लिख रहे थे एक सर के साथ में मैं था, तो उसमें भी हम ये करते थे कि यार मैं तो बड़ा बहुत छोटा चीज में एक दो लाइन लिखा, मैं सॉल्यूशन लिख दिया था करता था। तो सर बोलते थे अरे यार आप तो ऐसा एकदम बहुत छोटा लिख देते हो, बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा तो एकदम एक्सप्लेन करते हुए लिखो। तो फिर मैं एक्सप्लेन करते हुए लिखता था फिर। तो उनका यार वो बड़ा रहता है कि यार बुक में तो क्या डिटेल में लिखना पड़ता है सर, तो बेचारा उसका गलती नहीं है, वो लिखना ही पड़ता है उनको, है ना। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस एवरीवेयर, अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ही बताना है हमको ना, वही चेक करना है। हाँ। ठीक है। तो अच्छा सर, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा सर आपके उसमें। एक्चुअली मेरी वाइफ भी ट्यूशन ले रही है अच्छा, वो भी सर। ट्यूशन ले रहे हैं ना। हाँ। हाँ, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। मैं अपना वॉल्यूम इसमें थोड़ा कम करता हूँ, नहीं नहीं, चलेगा। है ना। आपका आवाज जा नहीं रहा था, वो बेडरूम में। अच्छा हाँ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ। हम्म, देखो, पहले तो वही LHL RHL देखना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए, है ना। ठीक है। ठीक है। सोचना पड़ेगा सर इसमें थोड़ा सा ना, कि जैसे अगर हम 0 प्लस करें या 0 माइनस कर लें पहले, तो एक काम करते हैं, e⁻x से डिवाइड कर देते हैं ताकि नेगेटिव बन जाए वो। ई पावर 1/x है ना? हाँ, e⁻1/x से 0 माइनस करेंगे ना पहले, तो 0 माइनस करेंगे तो मतलब x नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला रखना है हमको ना, तो माइनस वाले से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि सर हम क्या करना है हमको, e⁻−1/x वाले से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, LHL निकालने के लिए ना।
ठीक है, ओके, मतलब एक्स इंटू जीरो माइनस से पुट कर देंगे डायरेक्ट हम, है ना। इसमें नहीं कर रहे अपन वो माइनस ऐसे एच। ऐसे देख लेंगे सर उसको, वैसे करके भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे देख लेंगे ज़्यादा बेटर, ऐसे भी दिख जाएगा वो तो ना सर। जैसे ई पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हम्म माइनस माइनस वन आ जाएगा, हम्म है ना। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ई पावर 2x, यहाँ प्लस वन आ जाएगा। ये बात समझ में है ना सर। हम्म हमने ई पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों में, हम्म ठीक है। हमको एल के लिए यानी कि जीरो माइनस देखना है, जीरो से थोड़ा सा छोटा, हम्म है ना। तो जीरो माइनस देखना है, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है जो जीरो के पास में है, ठीक है। तो तो उसमें क्या, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, हाँ इरेज टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो वो हो जाएगा ये जीरो। तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो सर ये हो जाएगा जीरो, सिमिलरली ये टर्म भी हो जाएगा जीरो। तो माइनस एक्स आ गया, अच्छा, बट माइ एक्स क्या है, जीरो भी तो जीरो, डालेंगे। जीरो पे डाल लेंगे तो जीरो ही कर देगा, हाँ है ना। तो ओवरऑल जीरो हो हाँ, जाएगा। अच्छा, तो ऐसे तो फिर आर वो एच, वाला भी ओवरऑल जीरो ही होएगा। हाँ हाँ सही बोल रहे हो सर आप, क्योंकि इसमें एल एच एल है ना, उसमें आगे लिमिट, ही एक्स दिया है। हाँ सही बोल रहे हो जी, जीरो माइनस एक्स। ये वैसे तो ये माइनस वन आया था, लेकिन वो जीरो ने उसको जीरो कर दिया। सिमिलर आर एच एल में क्या हो जाएगा, आर एच एल में उसमें जीरो जीरो प्लस, प्लस वन आ जाएगा। हाँ एक्स इंटू वन आएगा, वन बनेगा यहाँ पर, बट वो जीरो हो जाएगा। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो आ गया, यानी कि कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूस है, साथ में उसने एफ ऑफ जीरो जीरो भी दे रखा है ना। हम्म तो कंटिन्यूस है इसका मतलब। अब डिफरेंशिबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिबिलिटी वाले में पता है क्या होगा सर, कि आप देखो कि एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही सही, हम्म भाई एल एच डी में क्या होगा, एल एच डी में ये पूरा आएगा, बस उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जीरो कर एफ ऑफ देते हैं, जी। और डिवाइड में क्या कर देंगे, प्लस एच कर देंगे, तो एच इस वाले एच को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। माइनस वन। हाँ, तो यानी कि उसमें एल एच डी, अब एल एच डी आप डायरेक्ट दोनों बता, सेम नहीं आएगा। हाँ आप एल एच डी माइनस वन बोल दोगे, और आर एस डी में पता है क्या करेंगे, वन आएगा वन। आर एस डी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, इसमें हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स है ना, क्योंकि हम अगर एक्स की जगह पर जीरो माइनस लिखते हैं तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ नीचे माइनस रहेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, माइनस वन बचना चाहिए। आर एस डी में प्लस एच लिखेंगे, प्लस एच, आर एस डी वन आना चाहिए सर, है ना, हम्म है ना, वन ही आना चाहिए, सही बात है। तो फिर तो एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी आ जाएगा, तो यानी तो ये कि ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सही बात है। जीरो पर डिफरेंशिबल नहीं आएगा ये। इसका आंसर, आंसर की देखना एक बार सर, ये दिया है क्या ये ऑप्शन, तो मैंने बुक रख दिया, एक रख सेकेंड। रख दिया क्या। इसमें है आपको जो मैंने इमेज है। कौन सा सम है सर? ये फोर्थ है, ए आंसर। ये है ना, हाँ सही है सर अपना, ठीक है। हम्म इसको वो एल एच डी और आर एच डी से भी कर सकते हैं डिफरेंशिबिलिटी चाहिए ना सर, हमने थोड़ा डायरेक्टली सोच लिया है यहाँ पर, बट इसमें हो सकता है कहीं भी गलती होने का चांस हो सकता है ना। क्यों? भाई मतलब जैसे हमने ये डायरेक्टली सोचा ना यहाँ पर, ये वाला इसी से ही, इसी का यूज करते हुए, हाँ हाँ। तो वो गलती इस वजह से, क्योंकि जब एल एच डी हम आर एच डी करते हैं ना, तो जब उसको एच के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें प्लस एच और माइनस एच का देखना पड़ता है, आर एच डी में प्लस एच आता है, एल एच डी में माइनस एच, बराबर। है ना। तो वो थोड़ा सा, जैसे वो फिर मैंने लास्ट में चेक किया था यहाँ पर कि कहीं, लेकिन वो इस एक्स की वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा, हाँ क्योंकि प्लस, कैंसिल हो जाए। है ना, क्योंकि प्लस एच करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, माइनस एच करेंगे क्योंकि ये भी तो एक्स है ना, तो जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच इसको भी लिखना पड़ेगा, तो हम्म इसी के अकॉर्डिंग वो नीचे वाला भी चलेगा, तो उससे कैंसिल हो ही जाएगा। अगर इसको अपन एल एच डी में हम्म माइनस एच लिखने वाले हैं, हम्म और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपने डाला है इसका हम्म, आंसर माइनस वन आ रहा है, हाँ तो माइनस वन इंटू माइनस वन
नहीं एक्चुअली इज सर, वन, एक्चुअली ये और देखो, नीचे भी तो एक है। हाँ नीचे भी तो है ना, तो एक्चुअली ये एक्स नीचे वाले को उसको वो कैंसिल बैलेंस कर देगा। कैंसिल कर देगा ना, वो वाला चीज है, हम्म, इस वजह से। बराबर। हम्म, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। अब आ रहे हैं सर समझ में। हाँ, बस वो फ्लो आता है ना एक। हाँ सही बात है सर। आगे बढ़े, हाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें दिया हुआ है कि एफ एक डिफरेंशियल है और एफ ऑफ वन दिया है, अब डेस ग्रेटर देन 2 है, 4 1 to 6, देन एफ ऑफ 6 पूछ रहा है। इसमें सर एक थ्योरम होता है एल करके, वो लगेगा। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ वो लगेगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई फंक्शन है वो किसी इंटरवल में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल अगर है, ठीक है, कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो कोई एक ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, उसको एक्स बोल दो या सी बोल दो, जिसके लिए इंटरवल मान लो ए से बी दिया है उसने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। हाँ अपॉन बी माइनस आ जाता है, हम्म। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कर रखा है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। हम्म। और बी का मतलब यहाँ 6 है, तो हम्म। एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई बी कितना है 6 माइनस ए कितना है 1, ठीक है। वैल्यू डाल दो अब तो सर इसका, एफ ऑफ 1 का -2 है, तो +2 आएगा, ये 5 है, यहाँ 10 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 8। सी ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, यानी ये कि आपको स्ट्राइक कैसे हुआ, एलएमवीटी से होगा। एलएमवीटी से ये स्ट्राइक। एक तो इस टाइप का सवाल देखा हुआ है, दूसरा चीज ये है कि इसको एफ डेक्स एक्स को देख करके, कि जब भी एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन 2 आता है ना तो मेरा दिमाग जाता है कि यार एलएमवीटी लगाना चाहिए इसी को देख के, अच्छा। है ना, क्योंकि एलएमवीटी में भी यहाँ एफ डेक्स एक्स आता है ना सर, हम्म। तो बराबर। उसी को देख बराबर। करके स्ट्राइक किया हो। अब नेक्स्ट टाइम आपका भी स्ट्राइक कर जाएगा सर अगर सवाल आएगा ना, हाँ हाँ, है वो ना। एक बार देखना पड़ता है, उसके बाद पता हाँ, देख लेना कि सर एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन 2 दिया है क्या, है ना, मतलब हम्म। ग्रेटर देन कुछ कोई नंबर दिया गया, मतलब जरूरी नहीं कि 2 ही हो हर बार कोई अलग अलग नंबर भी आ जाएगा, बट हाँ हाँ। बट डेरिवेटिव में ऐसे इनइक्वलिटी से दे दिया, फिर आप समझ जाओगे यार एलिमिटी लगाना चाहिए, हाँ, वो एक बार तो, है ना। अभी जैसे वो अपने लास्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन के सम्स किए थे, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल वाले हाँ सम्स थे, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो किए थे, हाँ वो मेरे क्लास में कराए कुछ बच्चों को। तो वो हाँ खुश हो गए एकदम, बोलते अरे सर कब से इसको लेके हम लोग अटके हुए थे। अटके हुए थे, और हाँ फिर मैं वही बोला, 3 4 समय कराता हूँ, 5वें 6वें सम में तुमको तुम्हारा दिमाग चल जाएगा। चल जाएगा, सही बात है, तो वो लोग ने अपने आप ही कर लिया फिर। अपने आप ही कर लिया होगा फिर आगे से, है ना। हाँ वही है, वो इनिशियली फ्लो में आना पड़ता हाँ ये बात, एक बार वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा ना, क्या ये सब सवाल दिखे, ये सब ऑब्जर्व किया, फिर एकदम से स्ट्राइक करने लगेगा धीरे है। धीरे, हाँ, है ना। मैं भी पीवाईक्यूज लाने वाला, आपके पास में है सर पीवाईक्यू का बुक। एक, हाँ है सर मेरे पास हाँ एक, हाँ बुक पड़ा हुआ है मेरे पास, हरियंत वाला है, एक दिशा वाला, दोनों पड़ा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है, मतलब 3 4 साल पहले जहाँ पढ़ाया करता था उधर ही लिया था। अच्छा, नहीं तो मैं क्लासेस से ना नया वाला लेता हूँ। हाँ नया वाला पीवाईक्यू जो लास्ट 5 इयर्स के है ना, हाँ हाँ वो वाले पीवाईक्यूज करते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर, हम्म, करते हैं आगे कंटिन्यू। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर में ये टर्म आया हुआ है, ठीक है, और 0 है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चीज़ बताना है हमको ना, तो इसमें वही है कि मोड एक्स खोलना पड़ेगा सर हमको ना, मोड एक्स दिख रहा है ना यहाँ पर, हम्म। तो उसको खोल देते हैं हम्म। कि अगर मान लो मोड एक्स को एक्स दोनों लिखा। जगह इक्वल टू 0 दिया है। हम्म, अच्छा नहीं नहीं, एक जगह नॉट इक्वल टू होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये इस वाली जगह नॉट इक्वल टू होना चाहिए,
दोनों जगह जीरो इक्वल हो जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म उसमें है। तो फंक्शन सेम ही हो गए। फिर तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा हर एक एक्स के लिए। हम्म। तो वहाँ ऊपर नॉट इक्वल टू होगा। बुक में क्या दिया है सर? नॉट इक्वल टू है क्या? पता नहीं, मैं देखा नहीं सर। देखा नहीं ना। पर वहां पे देखो ना, आगे एक्स पहले से है। हाँ सही बात है। वो नॉट इक्वल टू तो आप तो जीरो डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा बनेगा सर, ये देखो, है ना, क्योंकि मोड एक्स को एक्स लिख दिया, हाँ। एक्स पॉजिटिव कर दिया, तो हम्म। वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, टू टू अपॉन एक्स बन जाएगा। उसके हम्म। आगे माइनस है ब्रैकेट में, हम्म। ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब। अच्छा हम्म। अगर एक्स को नेगेटिव करते हैं तो मोड एक्स माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। हम्म। तो वन चलो के माइनस जीरो जीरो ई पावर वन एक्स बच जाएगा खाली। एक्स बच जाएगा, ई पावर जीरो वन हो जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब जीरो है तब तो जीरो है ही सही। ओके, हम्म। बस अब हम एल एच एल और आर एच एल देख लेते हैं। तो एल एच एल के लिए देखा तो एल एच एल में लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस हम्म। एक्स ई पावर में माइनस टू बाई एक्स। अच्छा इस सवाल में ना सर, जैसे मैं एक्स टेन टू जैसे जीरो माइनस करके सोच रहा हूँ, ठीक है, बच्चे को मैं शुरू में क्या बोलता हूँ, जैसे जब अगर आप स्टूडेंट होता है ना तो मैं इसको ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता, उसमें बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि चलो जब यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ मान लो कि ए हुआ जीरो की जगह, तो आप क्या करो, जैसे ए माइनस एच लिख दो और एच टेंस टू जीरो लिखो, है ना। हम्म। जैसे एक्स इक्वल टू ए पर अगर हमको देखना होता है एल एच एल, मतलब उसका कंटिन्यूटी देखना होता, तो एक्स इक्वल टू ए पर क्या करते, उस पूरे फंक्शन मतलब फंक्शन में एक्स की जगह पर ए माइनस एच रख देते और और एक्स की एच टेंस टू जीरो हाँ कर देते, सब्स्टिट्यूशन। है ना। तो उससे क्या बन जाता है, ये जैसे यहाँ पर बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो बनेगा, और एक्स की जगह पर आ जाएगा ए जीरो है यहाँ पर तो माइनस एच आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना आएगा सर, जीरो माइनस माइनस टू अपॉन माइनस एच। टू अपॉन एच आ जाएगा। ठीक एक्स की जगह तो ए माइनस, अच्छा जीरो माइनस एच है ना, बराबर हाँ। है ना। हम्म। तो अगर एच टेंस टू जीरो किया तो टू अपॉन जीरो, यानी कि ई पावर इन्फिनिटी हुआ, तो यानी कि इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म आ गए। तो फिर उसमें क्या करेंगे, फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, हम्म। तो अब इसको बनाना पड़ेगा, इस वाले को इसके अपोन में लेके आओ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा ये। हम्म। ठीक है, तो ई ए पावर, रेस टू टू एच अपॉन वन बाई एच। तो ये हो जाएगा माइनस को इधर, माइनस को यहाँ रख दो, वन बाई एच आ जाएगा ये। ठीक हम्म। है, अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो ई पावर टू एच का ई पावर टू एच, टू अपॉन एच का, टू का तो टू आ गया, वन अपॉन एच का माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया ये, है ना, एच स्क्वायर लिखेंगे। वन बाई एच का किया तो फिर माइनस एक और माइनस आएगा, हम्म। इस प्लस को हटा देते हैं, और उसकी वजह से ये एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर से ये चला गया। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है फिर भी सर, हम्म। माइनस इन्फिनिटी को, ये तो माइनस इन्फिनिटी आ गया एल एच एल तो। ठीक है, और आर एच एल अगर देखें, आर एच एल तो जीरो आएगा यहाँ से। क्यों? अच्छा एक मिनट, अरे हमने उल्टा कर दिया यार, ये तो सर उल्टा कर दिया ना हमने, जीरो माइनस के लिए तो इसको देखना था, जीरो प्लस के लिए ऊपर वाले को देखना था। अरे यार अबे यार, तभी तो जनरली हम पहले नेगेटिव वाला लिखते हैं ना। हाँ, अरे यार ये तो क्या ही कर दिया। ये जो एल एच एल है ना, इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया। कोई बात नहीं, इसको पूरे को उठा देता हूँ मैं। मेहनत बेकार हो गई सर अपनी, है ना। क्या करेंगे अभी। जबकि क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं इसमें ना। देखो एल एच एल तो दिख ही रहा है यहाँ से, ये वाला, कि लिमिट
एक्स टेन टू जीरो माइनस, तो एक्स लिख देंगे ये वाला, तो जीरो आ जाएगा वो तो। और आर एच एल में लिख देंगे मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस, तो उसके लिए मैंने वो x की जगह प्लस h आएगा ना। हाँ जीरो प्लस एच कर देंगे, तो एच कर दिया, ई पावर में माइनस टू अपॉन एच रहेगा। अब ये देखो एच की जगह जीरो रखो सर, ये टू अपॉन जीरो इन्फिनिटी। एच ऑब्वियसली यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर होता है ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर जिसको बोलते हैं, हम्म लीस्ट पॉजिटिव नंबर। तो ये टू अपॉन जीरो इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना इन्फिनिटी है ना, जीरो जीरो। है ना, ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू जीरो यानी कि जीरो आ गया, तो यानी कि एल एच एल भी जीरो, आर एच एल भी जीरो, और एफ ऑफ जीरो भी इसने जीरो दे रखा है, कंटिन्यूस तो है। तो कंटिन्यूस तो है ही। और फिर डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको देखना पड़ेगा, डिफरेंशियबल भी हो जाना, नहीं डिफरेंशियबल नहीं होगा ये, है ना। उसके लिए कैसे चेक करना पड़ेगा भाई सर, आर एस डी तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा होगा, आर एस डी है कि एल एस डी क्या है? हाँ एल एस डी तो डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ से सर, LHD तो 1 आ जाएगा। एल एस डी तो वन आ जाएगा, एल एस डी आ जाएगा वन, ठीक है। आर एस डी के लिए देखते हैं, आर एस डी के लिए हमने क्या किया कि लिमिट एस टेंस टू जीरो कर दिया, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइड बाई एच, वैल्यू पुट कर दो सर इनका ना, तो जीरो प्लस एच मतलब एच, तो एच ई पावर में माइनस टू अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पर एच लिख दिया, एफ ऑफ जीरो तो जीरो गिवन था, ठीक है। एच से एच कैंसिल हो जाएगा सर, हम्म अब अगर जीरो डालोगे तो ये बन जाएगा ई पावर में माइनस इन्फिनिटी, जीरो। और जीरो हो गया, तो यानी कि आर एस डी कितना आ गया जीरो, LHD 1 था। और एल एस डी कितना था वन, 1। तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये कि डिफरेंशिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन हो जाएगा, बराबर। बराबर है ना, ठीक है सर। हम्म 7th वाला किया है अपन ने सर। पहले किया है क्या सर ये सवाल? हाँ डायरेक्ट एल हॉस्पिटल किया था। हाँ 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 सही बोल रहे हो आप, एफ डैश वन जो है फाइव आ जाएगा, हम्म है ना। हम्म, ये भी किया हुआ है। एट भी किया हुआ है, अच्छा हाँ एट भी किया हुआ है पहले, एट भी किया हुआ है। और 9 नाइन, भी किया है। नाइन किया है क्या? नाइन नहीं किया ना शायद। हम्म, सेट ऑफ पॉइंट्स विद दिस इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिबल के लिए पूछ रहा है, तो नॉट डिफरेंशिबल कहाँ कहाँ पे आएगा ये? एक तो जीरो पे चेक कर लेंगे, और हाँ जीरो पे ही हो सकता है दिक्कत, बाकी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना सर। ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। भाई इसमें क्या करेंगे सर, भाई हम क्या करते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। नॉर्मल नहीं। डेरिवेटिव कैसे, मोड एक्स, लेकिन नॉर्मल डेरिवेटिव के लिए तो मोड एक्स को खोलना पड़ेगा। हाँ तो खोल लेंगे ना। अच्छा वो खोलने के बाद में फिर ऐसे देख लेंगे ऐसा। हम्म नहीं, हम्म, गंदा मेथड है। है इससे ना। ज्यादा टेक्निकल मेथड होना चाहिए। अच्छा। तो टेक्निकल मेथड मैं बताता हूँ, एक तो देखो, एक चीज़ तो पहला चीज़ तो जब मोड एक्स दिखे ना, तो मोड एक्स दिखे तो यानी कि जीरो पर चेक करना है हमको, पहला चीज़ तो ये है। और
मोड एक्स अगर आ रहा है उसमें और वो मल्टीप्लाई में नहीं है कभी, ठीक है, तो उस पर नॉट डिफरेंशियल आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। अगर वो अगर मोड एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है तो सर, जैसे मल्टीप्लाई में अगर आ गया ना तो फिर डिफरेंशियल भी हो सकता है, नॉट डिफरेंशियल भी हो सकता है, तो फिर चेक करना पड़ जाता है। बट यहाँ पर जैसे मोड एक्स क्या मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो सब में दिया हुआ है, 1+ दिया हुआ है ना। मतलब अगर इस फंक्शन में जैसे यहाँ पर जैसे मान लो कि 1+x लिखा होता है नीचे, है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर मोड एक्स होता है इसके, तब फिर हमको चेक करना पड़ जाता कि डिफरेंशियल हो भी सकता था नहीं भी। बट अगर ये ऐसे 1+ लिख करके आ गया मल्टीप्लाई में ना करके, तो फिर तो नॉट डिफरेंशियल देगा उस पर, जब जहां पर भी ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये 0 पे 0 हो रहा है ना, तो नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा 0 पर। बाकी के लिए तो ये डिफरेंशियल रहेगा, क्योंकि बाकी फिर क्या करते हैं, हम इसका डिनोमीटर देख लेते हैं कि डिनोमीटर कहाँ पे 0 हो रहा है। इसका डिनोमीटर कब आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, 1+ मोड एक्स आ रहा है, तो ये कभी 0 होगा क्या, नहीं। 0 होगा ही नहीं है। तो अगर 0 नहीं होगा तो फिर तो नॉट डिफरेंशियल भी नहीं होगा, बाकी बाकी के लिए तो नॉट डिफरेंशियल नहीं होगा यहाँ पर किसी और एक्स के लिए, मतलब, है ना। तो ओनली पॉइंट जो आया हमारे पास नॉट डिफरेंशियबिलिटी का, वो यही आया x=0, ठीक है। तो दो चीजें देखते हैं, मतलब सर, एक तो मोड एक्स अगर आ गया उसको, और डिनोमीटर को, उन दोनों पे चेक करते हैं। तो 0 पर तो 0 अगर आ गया, मोड एक्स आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में नहीं आया तो नॉट डिफरेंशियल है, फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में तो फिर चेक वेक करते हैं, मतलब LSD RSD, मतलब वैसे, बराबर। है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम LSD RSD वगैरह चेक करते हैं, अगर 0 अगर होता तो, बट ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो 0 अगर नहीं होगा तो फिर ये नॉट डिफरेंशियल भी नहीं होगा, मतलब हमेशा डिफरेंशियल ही रहेगा, ठीक है। मतलब वो 1/x वाला सीन है सर, है ना, समझा। क्योंकि 1/x बनता है तो भी नॉट डिफरेंशियल होता है 0 पर। बट अगर नीचे वाला 0 हो ही नहीं रहा कभी, तो क्या दिक्कत है ना। तो इसका ए ऑप्शन होगा, होना चाहिए, मतलब देखो एक बार। ए है ना सर ऑप्शन, कौन सा समय? ये क्वेश्चन नंबर 9। सी है सर। सी दिया है क्या, हम्म सी दे दिया क्या यार। 9th बोल रहे हो ना? हाँ, हम्म ए होना चाहिए सर यार। सॉल्यूशन नहीं देखा मैंने, देखो। नहीं, ऑप्शन नहीं, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन तो हम फिर बना लेंगे ना। ए दिया है क्या आंसर सर, आंसर की सी है। सी दिया है क्या। 9th वाले का वापस देख लेता अरे हूँ। यार हमने उल्टा निकाल दिया ना। हाँ, डिफरेंशियल पूछा है ना, तो सही तो ए तो आएगा। अच्छा, सी दिया है ना लेकिन उसमें, हम्म अच्छा सी दिया है। 9th वाला है ना? हम्म, 9th का सी दिया है सर। सी दिया है क्या, 0 पर डिफरेंशियल आ गया क्या फिर ये, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसको या तो LSD RSD से करके देखें फिर हम, ऑप्शन क्या है फिर? है ना। तो करते हैं। करते हैं सर इसको। f(x)=, ये पॉजिटिव खुल जाएगा जब x>0 होगा, एक को ले लो यहाँ पर, और 1 - x को लेगा जब x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। हम्म और कुछ था इसमें, यही था ना, ठीक है। एफ डैश ऑफ जीरो लिखेंगे ना, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना। हाँ हाँ, तो RSD लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो लिमिट s → 0 कर देता, हम्म तो 0+h, 1+h -f(0). -f(0), तो 0 अगर पुट किया तो 0 मिल जाएगा, और ये आ जाएगा
एच, ठीक है। इस एच से ये चला जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, है ना। और एफ डैश ऑफ 0 माइनस लिखा तो माइनस एच आया 1 माइनस। अब देखो, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे हमको 0 माइनस एच लिखना है ना, तो प्लस एच हो जाएगा मतलब यहाँ पर, हम्म, ठीक है। भाई इसी में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। हम्म, ये तो 0 आएगा और नीचे आएगा माइनस एच। अच्छा, 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है ना, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 आ रहा है, सही बात है सर। यानी कि फिर तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया इसमें कहीं कुछ झोल है, मतलब इसमें, इस वाले में इसको फॉलो नहीं करना फिर इसका मतलब, है ना। इसका मतलब फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा सिर्फ 0 पर, है ना। कि मोड एक्स मतलब हर बार चेक ही करना पड़ेगा कि मोड एक्स जहाँ पर भी आ रहा है तो फिर उसको उसका क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लो, जैसे 0 पर, ठीक है। बराबर। तो हम्म, अभी आ गया ना आंसर सी। किया जाएगा अब। सही बात है, आंसर सही है ये। ठीक है, आगे बढ़े। बट ये भी रॉन्ग नहीं है जो भी आपने हम्म, कैंसिल किया। कौन सा, अच्छा ये वाला। हम्म, हाँ यार, ये वही तो, क्योंकि जब जब अगर मोड एक्स प्लस 1 होता, मान लो सर ओनली इतना ही होता, तब तो ये डिफरेंशियल नहीं है 0 पर, है ना। जैसे मोड एक्स प्लस साइन एक्स आ जाता है कई बार, हम ऐसा लिखते हैं कि मोड एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, ये फंक्शन है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल नहीं है सर, ये होगा ही नहीं। ये मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो एक्स आ रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, गलत हो पा रहा है वहां पर, है ना। ऊपर जो एक्स आ रहा है, अगर ऊपर एक्स ना होकर के अगर कुछ और 1 होता। 1 होता या फिर साइन एक्स होता, इस टाइप में कुछ होता ना, या को ऐसा कुछ हो जाता और फंक्शन हो जाता ना, तब। जैसे अगर आप मोड एक्स प्लस साइन एक्स का देखोगे ना सर डेरिवेटिव, तो 1 और -1 आएगा। 0 पर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वो वाला भी एक पूरा वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल सकते हैं यार, कि चेक ही कर लो और क्या है, ताकि गलती होने का चांस ना हो, हम्म, तो फालतू में नेगेटिव नंबर मिले, चेक ही कर लो, ठीक है। है ना। तो इस तरीके से 9 हो जाएगा। हम्म, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सर कल करेंगे। हाँ कल कर मैं भी वही बोलने वाला था, मैंने कहा कल करते हैं, है ना। हाँ, कल करते हैं ना सर। हाँ। मैं तब तक देख भी लूंगा। हाँ, कल रात में ही कर लेंगे। कल। हाँ। हाँ, और क्या। अच्छा मतलब कल, मतलब कैसे, दिन में। आ, दिन में कभी भी चलेगा। मैं एक्चुअली हाँ। मोस्ट प्रोबेबली दिन में हो जाएगा। हाँ। देखते हैं।